आप नेता सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत अर्जी आज खारिज कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज किया है। सोमनाथ को पुलिस अब गिरफ्तार कर सकती है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार था सबको। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका और अब सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि पहले भी इन पर जो धाराएं लगाई गई थी, जो केस दर्ज किया गया था, वो गैर जमानती थी, लेकिन इसके बाद भी अग्रिम जमानत के लिए जो अर्जी दी गई थी, जो याचिका दी गई थी, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और उसे खारिज किया है। गिरफ्तार हो सकते हैं अब सोमनाथ भारती। तो सोमनाथ भारती की पत्नी ने उन पर उत्पीड़न और शोषण का मुकदमा दर्ज कराया था। सोमनाथ भारती घरेलू हिंसा का केस चल रहा था इन पर। इनकी पत्नी ने ये आरोप लगाए थे तमाम, और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इनकी याचिका खारिज कर दी है और इसके बाद सोमनाथ भारती को दिल्ली पुलिस कर सकती है गिरफ्तार। चलिए, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रेम शंकर पाल जुड़ चुके हैं। प्रेम, दिल्ली हाईकोर्ट का एक अहम फैसला, सोमनाथ भारती, ये हर उस शख्स के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल प्रिया, देखिए सोमनाथ भारती कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की थी, उस याचिका को खारिज कर दिया है और ये जो अग्रिम जमानत की इन्होंने मांग की थी उसको खारिज कर दिया। यानी कि अब सोमनाथ भारती कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और फिलहाल जो 2 दिन की राहत मिली थी, उनका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी था क्योंकि उसमें रात को 2 बजे ये अपने कुत्ते को लेकर वहां पहुंच गए थे और पुलिस से कहा था कि अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। तो ये भी एक इनके नेगेटिव पॉइंट उसमें गया है। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि कभी भी ये सोमनाथ भारती गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन लॉयर ने कहा है, जो सोमनाथ भारती के लॉयर ने कहा है कि बोले कि अब हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब जाएंगे। अब देखना ये होगा कि कब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उससे पहले क्या इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। एक बड़ा सवाल, सोमनाथ भारती पर जो धाराएं, जो केस दर्ज किया था, इनकी पत्नी ने जो मुकदमा दर्ज करवाया था, गैर जमानती धाराएं थी। ऐसे में जब हाईकोर्ट ने इस फैसले को, इनकी याचिका को खारिज किया है, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, उनकी ये बात उनके लॉयर ने कही है। अब देखना होगी कब ये जाते हैं। और बात ये है क्योंकि पूरा जो इनकी सोमनाथ भारती की जो वाइफ है, उसने महिला आयोग में शिकायत की थी, फिर उसके बाद ये पूरा दौर चला और उसके बाद नॉन अवेलेबल वाली जो धारा है वो लगी थी। तो मुश्किलें तो सोमनाथ भारती की उसी समय घिर गई थी, लेकिन क्योंकि उसी लिए इन्होंने प्रयास किया था कि अग्रिम जमानत मिल जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट में इनका विरोध किया था, क्योंकि जिस तरीके से इनका पूरा रवैया रहा था कि एक दिन आगरा में जाकर दिल्ली पुलिस ने छापा मारा था इनकी सोमनाथ भारती को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन उसी समय फिर कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 2 दिन को इनकी राहत मिली थी, लेकिन फिर रात को ही 2 बजे ये थाने पहुंच जाते हैं अपने कुत्ते को लेकर। तो टोटल मिलाकर ये पूरा एक कहा जाए तो सोमनाथ भारती दिल्ली पुलिस को प्रयास में थे कि उनको मतलब गुमराह कर रहे थे, वही दिल्ली पुलिस ने विरोध किया और उसी के चलते आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी अग्रिम जमानत जो याचिका थी वो खारिज कर दी। फिलहाल अब ये देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली पुलिस इनको कब गिरफ्तार करती है। महिलाओं के हक में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना है कि शख्स चाहे नेता हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस करता है, अपनी पत्नी का शोषण करता है, उत्पीड़न करता है, तो कानून उसके लिए भी बराबर है। ये महिलाओं के हक में ये फैसला है। तो कहीं ना कहीं इससे सारे ऐसे शख्स को सीख मिलेगी कि वो आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि घरेलू हिंसा का ये कानून बना है तो उसमें महिलाओं की सुनी जाती है, जो समस्या होती है उसी के चलते कोई भी नेता हो या कोई भी शख्स हो, क्योंकि उसमें उस पर आरोप लगता है और उस आरोप को फिर जांच होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो धाराएं लगती हैं वो नॉन अवेलेबल होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके के आरोप जो लगते हैं और जो महिलाओं को उत्पीड़न करते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक सीख है कि अगर वो कोर्ट जाते हैं, अगर जमानत अगर लेने की याचिका करते हैं तो खारिज हो सकती है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जिस तरीके सोमनाथ भारती की भी याचिका खारिज हुई है, तो कहीं ना कहीं यह है कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की है तो दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। अब लेकिन बात यह है कि लॉयर अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कब जाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलती है, नहीं मिलती है, ये आने वाला समय बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे अब सोमनाथ भारती के लॉयर, और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, या सुप्रीम कोर्ट ये कह के टाल देगी कि ये मामला जो है हाई कोर्ट के अधीन आता है, उसने फैसला जो सुनाया वो सही है। तो सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ी, अब दिल्ली पुलिस कर सकती है इन्हें गिरफ्तार किसी भी वक्त। तो हाई कोर्ट ने याचिका जो इन्होंने दी थी उसको खारिज कर दिया।